हमारा छत्तीसगढ़ 1.5 साल से अन्याय का शिकार होने के लिए मजबूर है। डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ के साथ, छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ, छत्तीसगढ़ के मजदूरों के साथ डबल धोखा कर रही है। कैसे, आज इस पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सभा के भरे मंच से लोगों को कहा था कि भाजपा की सरकार बनते ही गर्मी का भी धान 3100 रुपए में खरीदेंगे। 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, सरकार बनेगी तो आपको इसी रबी का धान का कीमत भी आपको 3100 रुपया मिलेगा। ये गर्मी में जो धान पैदा किए हैं इसका भी कीमत आपको 3100 रुपया प्रति क्विंटल। अनेक भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने, जिम्मेदार पदों पर बैठे नेताओं ने किसानों का कर्ज माफ करने की भी बात कही थी। समर्थन मिले कर्जा माफी के विषय में भी आए कांग्रेस के हमारे भाजपा के भी एक कर्जा माफी आहे क्यों में फर्क नहीं खाए और थोड़ा सी अंतर है। अंतर का आया है, बड़े किसान के 25-30 लाख रुपया कर्जा रखेगा तो ओला हम नहीं माफ करें, सब किसान के 2 लाख रुपया। किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। गर्मी का धान 3100 रुपए में खरीदना तो दूर, जब किसान का धान आया है ठीक उस समय खरीफ का बचा हुआ धान सेंट्रल पूल में देने के बजाय, अपनी डबल इंजन की सरकार को बोलने के बजाय, जब किसान का धान आया है गर्मी का ठीक उस समय बाजार में नीलाम कर दिया। बाजार में धान की कीमतें गिर गई। ये है भाजपा की कथनी और करनी का अंतर। ये है भाजपा का दोहरा चरित्र। किसानों का धान 3100 रुपए में लेने की जगह जब किसानों का धान आया उसी समय जानबूझकर भाजपा सरकार ने खरीफ का धान नीलामी के लिए बाजार में निकाल दिया। डबल इंजन की सरकार कहते हैं ना, केंद्र की सरकार ने सेंट्रल पूल में छत्तीसगढ़ का चावल लेने से मना कर दिया और राज्य सरकार ने बाजार में नीलामी के लिए धान निकाल दिया, खरीफ का धान। अब बाजार में तो वस्तुओं का मूल्य डिमांड एंड सप्लाई, मांग और आपूर्ति पर आधारित होता है। जब इतनी बड़ी मात्रा में बाजार में सरकारी धान आ गया तो धान की कीमतें गिर गई, 1400-1500 रुपए हो गई और किसानों को प्रति क्विंटल सामान्य बाजार भाव की तुलना में प्रति क्विंटल 1000 से 1200 रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। साथियों, 3100 रुपए से जोड़ें तो 1500 तो उसका आधा भी नहीं है। समर्थन मूल्य में जो 2 बार वृद्धि हुई है उसके अंतर की बात करें तो किसान को 1/3 दाम भी ठीक से नहीं मिल रहा है। भाजपा ने बोलने के बावजूद किसानों की कर्ज माफी नहीं की। अगर कांग्रेस की सरकार बनती तो किसानों की कर्ज माफी होती, लेकिन भाजपा की सरकार बन गई, कर्ज माफी नहीं हुई। किसानों को अपना धान सोसाइटी में लिंकिंग में देना पड़ा। किसान की पूंजी समाप्त हो गई। बहुत कमाई तो नहीं है ना किसानी में। 2 साल से समर्थन मूल्य की बढ़ी हुई राशि भाजपा की सरकार किसानों को नहीं दे रही है। हमने एक वीडियो में विस्तार से बताया है कि कैसे भाजपा किसानों का 4000 करोड़ से अधिक का पैसा डकार कर बैठी है। उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो में आपने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया भी दी है। कांग्रेस सरकार की किसान न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 4थी किस्त की राशि कांग्रेस की सरकार ने बजट में प्रावधान किया था, पैसे की व्यवस्था की थी, लेकिन भाजपा की सरकार बन गई। पैसा मिलना था किसानों को 31 मार्च को, हड़प लिया भाजपा सरकार ने। कांग्रेस सरकार के द्वारा पैसे का प्रावधान करने के बावजूद, बजट में व्यवस्था करने के बावजूद
राजीव गांधी किसान न्याय योजना का किसानों का हक का पैसा भाजपा सरकार ने किसानों को नहीं दिया है। उस पैसे का क्या किया कोई हिसाब बता भी नहीं पा रही है भाजपा की सरकार। किसानों का पैसा दबा लिया, समर्थन मूल्य वृद्धि की राशि नहीं दी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पैसा नहीं दिया, गर्मी के धान का जो कहा था 3100 रुपये देंगे वो भी नहीं दिया। साथियों, ये बेहद दुखद स्थिति है, किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है ये। अगर गर्मी के धान को लेकर मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे श्री विष्णुदेव साय की घोषणा के आधार पर अंतर की राशि जोड़ लें तो किसानों का 6-7 हजार करोड़ रुपया भाजपा सरकार अब तक दबा चुकी है। ये पैसा अगर किसानों के पास होता तो किसान को कोई ज़रूरत नहीं होती सोसाइटी में कर्ज में धान की फसल के लिए खाद और बीज के लिए जाने की। लेकिन किसान का ये पैसा भाजपा सरकार ने दबा लिया है। किसान मजबूर है सोसाइटी में कर्ज में खाद और बीज लिखवाने के लिए। सोसाइटी में डीएपी नहीं है। धान की बुआई के समय किसान डीएपी डालता है, सिर्फ बुआई में ही नहीं थरहा में भी डीएपी डालता है ताकि थरहा सजोर हो। थरौटी में डीएपी डाला जाता है। जो डीएपी सरकारी सोसाइटियों में नहीं है वो व्यापारियों के पास अधिक दाम में उपलब्ध है। लेकिन उसके लिए किसान को एक तो अधिक दाम देना होगा, दूसरा नगद पैसा भी देना होगा। किसान का पैसा भाजपा की सरकार पहले ही दबा चुकी है। किसान चाहकर भी व्यापारियों से अधिक दाम में भी मजबूरी में वो खाद नहीं खरीद पा रहा है। भाजपा सरकार ने किसानों का पैसा दिया होता तो किसान खुले बाजार से खाद ले सकता था। किसानों के पास पैसे की कमी को देखकर खाद माफिया ने खाद के दाम बढ़ा दिए। खाद माफिया जान रहा है कि किसानों के पास पैसा नहीं है और सरकारी सोसाइटियों में डीएपी नहीं। किसान की इस मजबूरी का फायदा उठा रही है खाद माफिया। साथियों, छत्तीसगढ़ मूल रूप से एक फसली प्रदेश है। खरीफ में धान की फसल होती है छत्तीसगढ़ में, तब तो इसको धान का कटोरा कहते हैं। अब किसान बोनी के लिए करे तो करे क्या? किसान का पैसा दबा लिया, सोसाइटियों में खाद नहीं दी, किसान को बेबस और मजबूर बना दिया है भाजपा की सरकार। सरकार ने जो कर्ज माफी की थी और राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की थी, साल में 4 बार पैसा मिलता था। रोपा के समय, दिवाली के समय, 31 मार्च को वित्तीय वर्ष के अंत में और 20 मई को बुआई के पहले। छत्तीसगढ़ के किसानों ने साहूकारों की दुआरी चढ़ना बंद कर दिया था। कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी किसानों को। लेकिन भाजपा की सरकार बनी है, किसान मजबूर है, वो तो किसानी करेगा, उसको तो खाद डालना है। अब किसान अधिक ब्याज में पैसा लेकर वापस कर्ज के जाल में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। वापस कर्ज के जाल में फंसने के लिए मजबूर किया जा रहा है। घर की महिलाओं का जो कुछ गहना गुड़िया है, करधनी है, हरैया है, सूता है, साटी है, मजबूरी में किसान जाकर उसको साहूकारों के यहाँ गिरवी रखकर खाद के लिए पैसा उठा रहा है। माताओं और बहनों के गहने गिरवी रखने की मजबूरी न्याय नहीं है, ये तो अन्याय है। छत्तीसगढ़ राज्य का सपना देखने वाले पुरखों पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बैरिस्टर छेदीलाल, डॉक्टर खूबचंद बघेल, ममता महिमा मिनी माता, चंदूलाल चंद्राकर, वासुदेव चंद्राकर, पवन दीवान, इन सब ने अलग छत्तीसगढ़ राज्य का सपना देखा था। क्यों देखा था? छत्तीसगढ़ के बच्चों को सही शिक्षा मिले इसलिए देखा था। छत्तीसगढ़ के किसानों को उनके धान का सही दाम मिले इसलिए देखा था। साहूकारों और कर्ज के कुचक्र से और शोषण से छत्तीसगढ़ बाहर निकल सके इसलिए अलग छत्तीसगढ़ राज्य का सपना देखा था। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति का समाज
भी बराबरी से सिर उठाकर स्वाभिमान के साथ चल सके। समानता आए हमारे समाज में, इसलिए देखा था। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकार सुरक्षित रहें, छत्तीसगढ़ के जंगल सुरक्षित रहें, छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा की लूट ना हो, इसलिए हमारे पुरखों ने अलग छत्तीसगढ़ राज्य का सपना देखा था। लेकिन भाजपा की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में ठीक उल्टा हो रहा है। हर वो काम हो रहा है जो ना हो। इसीलिए तो पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का सपना पुरखों ने देखा था। कहाँ गया बराबरी का सपना? कहाँ गया किसानों की समृद्धि का सपना? कहाँ गया गांव वालों की खुशहाली का सपना? कहाँ गया आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकार को सुरक्षित रखने का सपना? कहाँ गया मनखे मनखे एक समान का जो संदेश परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा ने देखा था, उस रास्ते पर चलने का सपना? ममता महिमा मिनी माता द्वारा सिर्फ सतनामी समाज नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए देखा गया सपना आज छत्तीसगढ़ भाजपा सरकार में लुट रहा है। पुरखों का सपना टूट रहा है। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।